बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने स्टडी किया एसी थ्रू रेजिस्टर और हमारा रिज़ल्ट ये आया था कि एक प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट के अंदर करंट और वोल्टेज दोनों इन फेस होते हैं और पावर डिसिपेशन मैक्सिमम होती है क्योंकि पावर फैक्टर 1 होता है। देन हमने डिस्कस किया एसी थ्रू कैपेसिटर और हमने क्या रिज़ल्ट निकाला कि एक प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट में करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करते हैं बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और पावर डिसिपेशन मिनिमम होती है यानी कि ज़ीरो होती है। देन हमने डिस्कस किया एसी थ्रू इंडक्टर और हमारा रिज़ल्ट क्या आया कि एक प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट में वोल्टेज लीड करते हैं, करंट लैग करता है बाय फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री और बिल्कुल कैपेसिटर की तरह इंडक्टर में भी पावर डिसिपेशन मिनिमम यानी कि ज़ीरो होती है क्योंकि पावर फैक्टर भी ज़ीरो होता है। आज हम डिस्कस करेंगे इम्पीडेंस क्या है। जब हमारा सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट होता है तो हम उस सर्किट की रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। जब हमारे सर्किट में सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटर या इंडक्टर हों तो फिर हम वहाँ पर टोटल रिएक्टेंस कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर हमारे एसी सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर या इंडक्टर भी कनेक्ट होंगे तो फिर हम वहाँ पर अपने सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे उस टोटल रेजिस्टेंस को हम नाम देंगे इम्पीडेंस का। ठीक है, जिसको हम रेजिस्टेंस का नाम नहीं देंगे बल्कि हम उसको इम्पीडेंस का नाम देंगे। तो इम्पीडेंस को हम डिफाइन करते हैं द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड इम्पीडेंस। कंबाइंड इफेक्ट रेजिस्टेंस का और रिएक्टेंस का टू द फ्लो ऑफ एसी किसी एक सर्किट के अंदर उसको हम नाम देंगे इम्पीडेंस का। ठीक है जी, इम्पीडेंस को हम कैपिटल Z से शो करवाते हैं और जब मैं ओम्स लॉ लिखूंगा एक ऐसे सर्किट के लिए जिस सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर या इंडक्टर भी कनेक्टेड है तो फिर मैं ओम्स लॉ लिखूंगा V इज इक्वल टू I। अब R नहीं, R तब लिखते जब सिर्फ रेजिस्टेंस होती सर्किट में, X नहीं, X तब लिखते जब सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर या इंडक्टर होते। लेकिन अब हमारे सर्किट्स के अंदर रेजिस्टर्स के साथ साथ कैपेसिटर्स और इंडक्टर्स भी होंगे तो अब हमारे सर्किट की टोटल इम्पीडेंस होगी और हम उसे लिखेंगे Z। यहाँ से मेरे पास इम्पीडेंस बराबर आ जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और क्योंकि हम एसी सर्किट्स को स्टडी कर रहे हैं तो हम यहाँ पर RMS वोल्टेज और RMS करंट को लेंगे। इम्पीडेंस का अगर हम यूनिट देखें तो इम्पीडेंस का यूनिट बिल्कुल वैसा ही है जो यूनिट रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का है यानी कि ओम। देखें अब रेजिस्टेंस क्या थी। रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते थे अपोजिशन ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है जी, वो मज़ामत जो रुकावट जो एक रेजिस्टर देगा इलेक्ट्रिक करंट को उसको हमने नाम दिया था रेजिस्टेंस का, जिसको हम शो करवाते थे कैपिटल R से और मेजर करते हैं ओम में। तो जब मैं रेजिस्टर के लिए ओम्स लॉ लिखूंगा तो वो बराबर होगा V इज इक्वल टू आई आर क्योंकि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस होती है और यहाँ से रेजिस्टेंस बराबर आ जाएगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। अब अगर हम रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लें, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल ले लें तो वो क्या बन जाएगा, कंडक्टेंस बन जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से शो करवाते हैं और कंडक्टेंस बराबर होती है 1/R यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस का यूनिट क्योंकि ओम है तो कंडक्टेंस का यूनिट बनेगा पर ओम, या इसे मोहो लिख लें या साइमन, या मैं कंडक्टेंस को ऐसे भी लिख सकता हूं क्योंकि R बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। जब मैं ये वैल्यू यहाँ पर पुट करूंगा तो कंडक्टेंस बराबर आ जाएगी करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। आइए अब हम देखते हैं कि जब हमारे पास रिएक्टेंस होती है और हम उसका रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो क्या बनता है। तो रिएक्टेंस क्या होती थी, रिएक्टेंस भी अपोजिशन है लेकिन ये रुकावट कौन ऑफर करेगा, कैपेसिटर या इंडक्टर, और किसको, अल्टरनेटिंग करंट को। इसको हम नाम देते हैं रिएक्टेंस का। रिएक्टेंस को हम शो करवाते हैं X के साथ
और जब मैं रिएक्टेंस के लिए ओम्स लॉ लिखूंगा तो वो बराबर होगा V इक्वल्स आई एक्स, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। रिएक्टेंस को भी हम रेजिस्टेंस की तरह ओम में ही मेजर करते हैं। जब हम रिएक्टेंस का रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो हमारे पास बन जाएगा ससेप्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस। ससेप्टेंस को हम कैपिटल B से शो करवाते हैं। ससेप्टेंस के यूनिट भी वही होंगे जो यूनिट्स हमारे पास कंडक्टेंस के हैं। तो अगर मैं x की वैल्यू जो कि वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट है उसको यहाँ पर पुट करूँगा तो ससेप्टेंस बराबर आ जाएगी करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज के। बिल्कुल इसी तरह से अभी हमने डिफाइन किया इम्पीडेंस को कि अगर हमारे सर्किट में रेजिस्टर के साथ साथ कैपेसिटर और इंडक्टर भी होंगे तो फिर रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको हम नाम देंगे इम्पीडेंस का, जो कि बराबर होगी वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। और रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की तरह इम्पीडेंस को भी हम ओम में ही मेजर करते हैं। जब हम इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो हमारे पास बन जाता है एडमिटेंस, और एडमिटेंस को हम कैपिटल Y से शो करवाते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस इज कॉल्ड एडमिटेंस। एडमिटेंस बराबर होगी 1/Z, और एडमिटेंस का यूनिट क्या होगा, क्योंकि इम्पीडेंस का यूनिट ओम है तो एडमिटेंस का यूनिट भी पर ओम होगा, या मोह या साइमन। और हम जानते हैं कि इम्पीडेंस बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो जब मैं यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट पुट करूँगा तो एडमिटेंस बराबर आ जाएगी करंट डिवाइडेड बाय वोल्टेज।